कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीवेशतम समा। ईशा उपनिषद का यह मंत्र वेदांत के सबसे गंभीर सिद्धांतों में से एक है, क्योंकि यह कर्म करने की बात कम करता है और कर्ता की बात से अधिक। सामान्य मनुष्य सोचता है मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वेद प्रश्न उठाते हैं, ये मैं कौन है? ध्यान से देखो। शरीर क्रिया कर रहा है, मन निर्णय ले रहा है, बुद्धि विश्लेषण कर रही है, लेकिन सबको देख कौन रहा है? यहीं से अध्यात्म आरंभ होता है। मंत्र कहते हैं कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बिंदु छुपा है। वेद कर्म करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, वेद अलिप्त कर्म की अवस्था बता रहे हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे नॉन फ्रिक्शनल अवेयरनेस कहती सकती है, अर्थात अंदर कोई मानसिक घर्षण ना हो, कोई अहंकारिक संकोच ना हो, कोई साइकोलॉजिकल रेजिड्यू ना बचे। क्योंकि कर्म समस्या नहीं है, समस्या है हर कर्म के साथ एक आइडेंटिटी छिपा लेना। मैंने किया, मेरा कार्य, मेरी सफलता, मेरा असफल होना। और धीरे धीरे व्यक्ति कर्म नहीं करता, कर्म व्यक्ति को करने लगता है। यही बंधन है। इसीलिए मंत्र आगे कहते हैं एवं त्वयि नान्यथेयोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तब कर्म मनुष्य को लिपता नहीं। सोचो, कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल उसे स्पर्श नहीं करता। वैसे ही एक चेतना का स्तर है जहाँ क्रिया होती रहती है, लेकिन कर्ता उत्पन्न नहीं होता। यह कोई काव्य नहीं है, ये कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग है। वेद कहते हैं जब व्यक्ति पूरी जागरूकता से कर्म करता है, तब कर्म ऊर्जा में बदलता है, और जब व्यक्ति अहंकार से कर्म करता है, तब वही कर्म बंधन बन जाता है। अंत में मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं मिलती, मुक्ति कर्तापन के विलय से मिलती है। क्योंकि जिस क्षण अंदर का मैं करता हूँ गिर जाता है, उसी क्षण कर्म ध्यान बन जाता है, और ध्यान की उस अवस्था में क्रिया होती है, लेकिन कर्ता कहीं नहीं मिलता। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध ताप की शांति हो।